हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 27वां। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथेन त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं, जिसने जन्म लिया है, जो पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका मरना निश्चित है, तय है। जो जन्म लेता है वो मर जाता है, ये तय है। और मृत्यु के पश्चात उसका फिर से जन्म होता है, ये भी तय है। यानी कि जन्म होगा तो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी फिर से जन्म होगा, ये सब कुछ तय है। इसे बदला नहीं जा सकता। अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब है जिस चीज़ को बदला नहीं जा सकता, तो उसके कर्तव्य पालन के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ को बदला ही नहीं जा सकता उसके लिए शोक कैसा। इसे अपने जीवन में लगा करके देखते हैं। हम कितनी चीज़ों के लिए शोक करते हैं, जबकि हमें किसी भी चीज़ के लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर भी हमें ये बताया जा रहा है कि शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेसिक नेचर नहीं है। हमारा बेसिक नेचर है प्रसन्नता, शांति। और अगर युद्ध में हमारी कुछ इच्छाएं मारी जा रही हैं, तो युद्ध में मारे जाने वालों के लिए शोक नहीं किया जाता, क्योंकि उनका जन्म हुआ था, उनका मरना तय है। और अगर तुम इस तरह से ही शोक करते रहे तो फिर से जब तुम्हारा जन्म होगा, इसी चीज़ के लिए तुम्हें शोक करना पड़ेगा। तो क्या ये अक्लमंदी है? आज हम जिस भी चीज़ के लिए शोक कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये शरीर को हम त्याग देते हैं, फिर से हम इसी चीज़ के लिए शोक करते हैं जब जन्म ले रहे हैं, और फिर ये और ज़्यादा बढ़ चढ़ के मिलेगा। तो क्या शोक करना अक्लमंदी है, या शोक को समाप्त कर देना अक्लमंदी है? हमारे को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्षत्रिय धर्म को निभाना चाहिए। अगर आज हम परेशान हैं, दुखी हैं, कुछ विचार हैं जो हमें परेशान करते हैं, नेगेटिविटी है, इच्छाएं हैं, गलत आदतें हैं, काम वासनाएं हैं जो हमारे अंदर हैं, हम परेशान हैं उससे, तो हमें क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और युद्ध करना चाहिए। और युद्ध में मारे जाने वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शोक करेंगे तो जो चीज़ें तय हैं, जो चीज़ें अपरिहार्य हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म, तो अगर इस इच्छा का, इस बुरी आदत का, इस सोच विचार का यहाँ जन्म हुआ है, हमने बिना शोक किए अगर इसकी मृत्यु नहीं होने दी, तो फिर से हम जन्म लेंगे और फिर से हम इसे जन्म लेने के लिए तैयार कर देंगे, क्योंकि ये तय है। जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ हटाई जानी चाहिए, वो है शोक। शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। ये हमारा बेसिक नेचर नहीं है। हमारा बेसिक नेचर है प्रसन्नता, शांति, संतुष्टि, अपना बोध होना, अपने आप को पहचानना, आत्मा को समझना, ये जानना कि अगर हम कुछ हैं तो हम आत्मा हैं। ये ऊपर ड्रेस दी गई है, सबको अलग अलग। ड्रेस पर नहीं रोते हम, ना अपनी ना सामने वालों की। हम कभी भी किसी भी ड्रेस के लिए इतना नहीं छटपटाते अगर उसे हमें उतारना हो, वो पुरानी हो गई हो, वो गल गई हो, वो सड़ गई हो, उसके चीथड़े उड़ गए हों,
तो हम शोक नहीं मनाते, क्योंकि हमें पता है कि ये अक्लमंदी नहीं है। लेकिन ये अक्लमंदी है क्या कि हम अपने शरीर को लेकर के, सामने वालों के शरीरों को लेकर के शोक मना रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम फिर अपने बेसिक नेचर को पहचाने ही नहीं और हम उसी चीज़ में लगे रह गए। जिस तरह से हमारा जन्म, मृत्यु और जन्म तय है, उसके साथ में इन चीज़ों को शोक कर करके जन्म, मृत्यु और जन्म के चक्कर में फंसा दिया। और उसमें सबसे ज़्यादा फंसे कौन? हम। क्योंकि ये आत्मा तो फिर से आएगी शरीर के अंदर और शोक करके दोबारा जन्म देने के लिए उस इच्छा को, उस चीज़ को, उस इंसान को, उस बुरी आदत को, उस किसी भी चीज़ को जो हम अपने अंदर से हटा देना चाहते हैं, जन्म लेने के लिए स्वयं तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के जन्मदाता ना बने, ऐसी चीज़ों के जन्मदाता ना बने। यही है वो अवांछित संतानें। अब हमें समझना होगा, अपनी पावर को पहचानना होगा, अपने आप को आत्मा रूप में देखना होगा और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने पावरफुल हैं, ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर हमें देख रहा है, साक्षी भाव से देख रहा है और वो जानता है अगर ये छटपटाते रहे, रोते रहे, दुखी होते रहे तो फिर से इसी चीज़ को ये जन्म देने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये तो होना तय है, ये तो नियम है। जन्म होगा तो मृत्यु होगी और मृत्यु होगी तो फिर से जन्म होगा। श्लोक बहुत गहरा मतलब दे रहा है और हमें इसे समझ लेना चाहिए। हम एक एक घूट करके एक एक श्लोक को अगर अपने अंदर उतारेंगे तो हम सारे सार को समझ जाएंगे और ये जान जाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता हमें कितनी गहरी शिक्षा देती है। पल पल में कैसे जीना है, इस बात की भी वो शिक्षा देती है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।